और फिर इसी क्रम से चलेगी भगवान की लीला कथा। खूब आनंद मिलेगा। शुद्धि का जो विचार है वह विवेक मूलक है। स्पृश्यास्पृश्य विवेक, कौन स्पर्श करने के योग्य है, कौन स्पर्श करने के योग्य नहीं है, यह घृणामूलक व्यवस्था नहीं है, यह विवेक मूलक व्यवस्था है। अपने ही शरीर के अपने ही हाथ से अपने ही मल को हम धोते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपने उस अंग से जिससे हमें हमारे शरीर के मल का बहिर्गमन होता है, उस अंग से न तो द्वेष है, न उस अंग के प्रति घृणा है, अपितु मल स्वच्छ करने के बाद, सावन से, मिट्टी से, जल से हाथ धोने के बाद, तब हम उस हाथ का अपने ही शरीर के अंग से स्पर्श करते हैं। उसमें छुआछूत है कि भेदभाव है? क्या है बोलो? न भेदभाव है, न छुआछूत है, ये विवेक है, कि हमने मल धोया है तो हाथ को स्वच्छ करके शुद्ध करके तब हम अपने शरीर के दूसरे अंग का स्पर्श करें। द्वेष और घृणा के लिए हमारे भारतीय सनातन धर्म में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग जुग। और यह विचार भगवान की लीला में भी है। बाल कृष्ण अशुद्ध हो गए, यह गोपियों ने विचार किया। कैसे? बोले बाल हत्यारणी, रक्तपान करने वाली रुधिरासना दुष्टा पूतना ने बालक का स्पर्श कर लिया, इसलिए अशुद्धि हो गई। अब इस बालक का शुद्धिकरण कैसे हो? अशुद्ध व्यक्ति के संपर्क का प्रभाव पड़ता है। वो कुछ बोले नहीं, आप उसके पास बैठ जाइए तो कुछ न कुछ विकृति आपके अंतःकरण पर आ जाएगी। हम आपको क्या कहें, एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, उनके यहाँ हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए। महाराज जी रात्रि में अत्यंत एकांत में ही रहते थे, उनका स्वभाव था। और पूरे भवन में कहीं बिजली न जले, ऐसा उनका अपना व्यवहार था, स्वरूप था उनका। तो एक कमरे में हमको कहा गया कि इसमें आप, ठंडी का समय था, इसमें आप विश्राम करिए। तो कमरों में छोटे ही कमरे होते हैं बड़े शहरों में, और उसमें एक डबल बेड पड़ा होता है। उसके बाद फिर उसमें जगह ज़्यादा होती नहीं है, अटैच कमरे होते हैं। तो नीचे लेटने की व्यवस्था थी नहीं, डबल बेड ही था, उस पर हमको कहा गया इस पर विश्राम करो। तो रात्रि को जब सोए तो जो स्वप्न किसी साधु को, सज्जन को या साधन में लगे हुए व्यक्ति को
जिस प्रकार के स्वप्न नहीं होना चाहिए उस प्रकार के स्वप्न होने लगे। ऐसा कभी होता नहीं। तो हमारे क्या बात है, तो कोई अशुद्धि जरूर हुई है। ऐसे दूषित स्वप्न क्यों आ रहे हैं? तो रात्रि को ही स्नान किया, 1-1:30 बजा होगा रात्रि का। रात्रि को स्नान किया, स्नान करके अपने ही एक गर्म चादर को फर्श पर बिछा करके लेट गए। एक दूसरा चादर ओढ़ी थी, उसमें ठंड तो लगी लेकिन लेट गए। तो उसी रात्रि में जब द्वारा लेटे विश्राम में निद्रा में गए तो बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आने शुरू हो गए। एक ही रात्रि में, एक ही कक्ष में, एक स्थल पर सोने पर दूषित स्वप्न आए और फिर स्नान करके नीचे भूमि में लेट गए तो बहुत उत्तम स्वप्न आए। वृंदावन की लीलाओं का दर्शन हुआ। ये दोनों बात हमने अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा को निवेदित की। तो उन्होंने कहा, विषयी भोगी संसारी व्यक्तियों के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पुराने संत अपना आसन बासन स्वतंत्र रखते थे। महाराज तो महाराज ढंग के थे, बोले साधुओं का बिस्तर नहीं होता, साधुओं का होता आसन और संसारियों का होता बिस्तर। बिस्तर माने जानता है क्या होता? हमने बोले विषयों से तर। इसलिए आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। तो अशुद्ध व्यक्ति माने प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से एक विशिष्ट प्रकार के परमाणु निकलते हैं और वह उसके अंतःकरण के चिंतन से युक्त होते हैं। इसलिए साधु पुरुष बैठने की बात कहेगी। तजो मन हरि विमुखन को संग, क्यों? जिनके संग कुमति मति उपजे और परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। अब गाय को स्पर्श करने का विधान है क्योंकि उसके सात्विकता आएगी। भेड़, बकरी, भैंस, गधे, कुत्ते, सुअर ये भी प्राणी हैं, इन पर भी करुणा करनी चाहिए, पर इनके स्पर्श का विधान नहीं है। तमोगुण प्रधान है। हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण कम हो और हमारे जीवन में सत्व गुण की वृद्धि हो, ये अपेक्षित है। तो इस तमोगुण प्रधान राक्षस बालकृष्ण का स्पर्श कर लिया है तो बालक अशुद्ध हो गया, इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। अब ये समझ लीजिए, भगवान में अशुद्धि संभव नहीं है, पर उनमें भी अशुद्धि का आरोप जब हो जाता है तो उस आरोपित अशुद्धि को भी दूर करती हैं पूज्या गोमाता। सब गोपियों ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि माता ही बालक को पवित्र कर सके, तो गोष्ठ में लाला को ले आए और विलक्षण चिकित्सा आरंभ है गई। मूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम्भी। गोमूत्र से स्नान कराया बालकृष्ण का। फिर गो माता की चरणरज भगवान के श्रीअंग में लगाई और फिर भगवान के श्रीअंग में गोबर का लेप किया और फिर गाय के पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा देने लगे। बड़ी विलक्षण झांकी है।